वरदान तो हम दे चुके हैं श्री हरि विष्णुदेव, और दिए हुए वरदान को पुनः मांग लेना या उसे भंग करना वरदान की मर्यादा के विपरीत है। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं विष्णुदेव। असमर्थता किसी भी समस्या का अंतिम विराम होता है गजानन, समाधान नहीं होता। और हम यहाँ समाधान हेतु आए हैं गौरीनंदन। और ऐसी विकट परिस्थिति में भला आपसे अच्छा समाधान और कौन कर सकता है? हे गजानन, यह विषय बार बार मेरे मस्तिष्क में प्रश्न बनकर उठ रहा है कि आपने उस दुराचारी और नृशंसकारी त्रिपुरासुर को वरदान क्यों दिया? ऐसे असुर को वरदान देना क्या उचित है गजानन? कदापि उचित नहीं है विष्णुदेव, कदापि नहीं। हमने तो वरदान महाज्ञानी ऋषि गृत्समन नंदन को दिया था। यदि वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो ऋषि कुमार से असुर त्रिपुरासुर बन गया है तो इसमें हमारे वरदान का अंश मात्र भी दोष नहीं है। विषय दोष मंडित करने का नहीं है गजानन। विषय यह है कि अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। यदि त्रिपुरासुर विष्णु लोक में अभेद्य भवन का निर्माण कर लेता है तो वो आतंक मचाना प्रारंभ कर देगा, और यदि हम प्रति उत्तर में उस पर प्रहार करेंगे तो वो उस प्रहार से बचने के लिए अपने अभेद्य भवन में छिप जाएगा। अंततः विष्णु लोक पर विजय प्राप्त करना त्रिपुरासुर के लिए कठिन नहीं है गजानन। हे गौरीनंदन, अब तो आप कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे त्रिपुरासुर का वरदान फलित ही ना हो। माता लक्ष्मी, वरदान तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जो एक बार छूट गया तो वापस नहीं आता। इस विषय में हम विवश हैं माता लक्ष्मी, विवश हैं। ये विवशताओं की बातें कब समाप्त होंगी गजानन? हम पहले ही ब्रह्मदेव द्वारा तारकासुर को दिए गए अमृतत्व के वरदान की वेदना सह रहे हैं। कभी वो कैलाश पर आक्रमण कर देता है तो कभी वैकुंठ पर। तारकासुर के अत्याचारों की सीमा तो देखिए। इंद्रदेव, अग्निदेव, पवन देव, यमदेव सभी तारकासुर के भय से आतंकित होकर कैलाश पर शरण ले चुके हैं और आपकी सुरक्षा में है। तारकासुर का यह आतंक मात्र इसलिए है कि वो जानता है कि उसे ब्रह्मदेव द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उसे मृत्यु का भय नहीं है। क्या ऐसे अत्याचारी असुर को वरदान देना उचित था गजानन? हाँ गजानन, तारकासुर के पास ब्रह्मदेव के वरदान की इसी शक्ति का बल है जो उसे आतंक मचाने को प्रेरित करता है। आतंक का एक दंश हमें पहले से पीड़ित कर रहा है और अब ये दूसरा हमें पीड़ित करने के लिए आ गया है गजानन। दैत्य त्रिपुरासुर को यदि हमारे दिए गए वरदान की शक्ति का घमंड हो गया है तो यही घमंड अंततः उसकी समस्त योजनाओं का सर्वनाश करेगा, अवश्य सर्वनाश करेगा। सर्वनाश तो हमारी समस्त योजनाओं का होता जा रहा है गजानन। पुण्य व्रत अनुष्ठान शिवांश हेतु किया गया था, हमारी ये योजना भी धराशायी हो गई। महादेव को आचार्य धर्मनंदन लेकर चले गए, देवी पार्वती अन्न जल का परित्याग कर कोप भवन में चली गई। शिवांश हेतु हमारी समस्त योजना सफलता के द्वार पर पहुंचकर भी असफल हो गई है गजानन। हे गजानन, इस सृष्टि पर असुरों के इस संभावित साम्राज्य को रोकिए, अन्यथा समस्त देवताओं के साथ त्रिदेवों को भी वनों की गुफाओं और कंदराओं में अपना जीवन बिताना होगा और असुरगण सृष्टि पर अपना अधिकार जमाकर क्रूरता का तांडव करते रहेंगे। हे गौरीनंदन, अपने इस वरदान हेतु अब आप ही कोई उचित समाधान बताएं। हे माता लक्ष्मी, हम आपकी चिंता और मंतव्य को भली भांति समझ रहे हैं, परंतु हम भी अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। हमारे लिए अपने भक्तों को दिए गए वरदान को पुनः भंग करना असंभव है माता, असंभव है। हमारी विवशता को अवज्ञा न समझे माता, ना समझे। हमारे लिए क्या आदेश है गजानन? हे महामुनि विश्वकर्मा, आप त्रिपुरासुर के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करें।